हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुगा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि हम किस तरीके से इनपुट फील्ड में आइकन को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कोड होगा ये बहुत ही सिंपल कोड होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप इस लेक्चर से कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कोड है बहुत ही सिंपल है। तो इसका बेसिक से लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है कि आपको उसे एक डिव बनानी है। ठीक है, आप एक डिव बनाइए और इस डिव के अंदर आप अपना आइकन और अपनी इनपुट फील्ड को रखिए। तो यहाँ पर मैंने डिव को क्रिएट किया, देन क्लोज किया। इसको यहाँ पे आप कोई भी क्लास दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इस क्लास का। यहाँ पे मैं आइकन रखूंगा, तो आइकन को मैं आई टैग के अंदर रख रहा हूँ, तो आप चाहें किस भी टैग के अंदर रख सकते हैं। तो बेसिकली आइकन यूज करेंगे हम फोंट ऑसम आइकन। तो यहाँ पर उसकी हम क्लास डालेंगे, तो यहाँ पे क्लास डाल देते हैं एफ ए हाइफन यूजर। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको आइकन डालना है और देन आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड ऐड करना है। तो मैं इनपुट टाइप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ रैंडमली, जैसे कि एंटर यूजर आईडी। ठीक है, इसको कर देता हूँ क्लोज। तो इस तरीके से आपको अपने आइकन को और अपनी इनपुट फील्ड को एक डिव के अंदर रखना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिंक करूंगा बेसिकली किसको, फोंट ऑसम आइकन की फाइल को, ताकि मैं आइकन को यूज कर सकूं। तो आइकन की फाइल ढूंढने के लिए हम फोंट ऑसम आइकन W3 की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आपको क्लिक करना है ये फोंट ऑसम इंट्रो पे, और यहाँ से आपको ये लिंक को करना है कॉपी और इसे करना अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, जैसे आप कोड पेस्ट करोगे देन आप आइकन को यूज कर सकते हो। देखो मैंने सेव किया, मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पर हमारा देखो आइकन और हमारे यहाँ पर इनपुट फील्ड बन के आ गई, और ये दोनों आइकन और इनपुट फील्ड हमारे इस डिव के अंदर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जितने भी यूनिवर्सल सेलेक्टर लेना चाहिए आपको, यहाँ पे आप जो भी मार्जिन है उसे कर दो 0, पैडिंग है उसे कर दो 0, और हर ये पैडिंग मार्जिन आपके फुल एचटीएमएल में लग जाएगा। ठीक है, कोड में जितने भी आपने टैग यूज किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी भी ऐड करो, ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरी CSS की प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने इस कंटेनर कॉल करूँगा। तो आपको समझाने के लिए मैं इन फील्ड को यहाँ पर थोड़ा सेंटर में लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ टॉप से 200 पिक्सल और लेफ्ट से भी कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल। सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर दे दूंगा पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन यहाँ पर दे दी मैंने इसको रिलेटिव, सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पर आ गया। इसको थोड़ा सा मैं और कर लेता हूँ, लेफ्ट से 250 पिक्सल कर लेते हैं, यहाँ से 250 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो ये जो हमारा आइकन है और इनपुट फील्ड है ये हमारे इस क्लास मतलब इस कंटेनर के अंदर है। तो मैं इस कंटेनर को क्या दे दूंगा, अभी यहाँ पर देखो मैं आपको बॉर्डर देके दिखाता हूँ। बॉर्डर का देता हूँ यहाँ पर 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मैंने सेव किया, ये देखो अभी रिफ्रेश करूंगा और अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं दे दूंगा 1 सेकंड, यहाँ से देखो डबल कोलन आ गया, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी ये फुल विड्थ यहाँ पर ले रहा है और मैंने इसको लेफ्ट से भी यहाँ पे इसको 250 पिक्सल मूव किया हुआ है, तो इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बढ़ा गया यहाँ पे नीचे। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो विड्थ है उसको मैं डिफाइन कर दूँ जितना भी रखना चाहते हैं, जैसे मैं रख दिया मैंने 30%। ठीक है, इस तरीके से। तो 30% की मैंने एक डिव बना ली और मेरा आइकन और इनपुट फील्ड इस डिव के अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ पे अपने इनपुट फील्ड को करूँगा एक्सेस और बेसिक इसे कर दूंगा कि फ्लोट कर दूंगा राइट में, कि राइट में रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग दूंगा इसको, जैसे कि इसकी हाइट जो है वो रहनी चाहिए 40 पिक्सल, और यहाँ पे जैसे मैं पैडिंग दे देता हूँ लेफ्ट से, तो जैसे कि 10 पिक्सल। सेव करता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली भी देना चाहता हूँ दे सकता हूँ, जैसे कि मोंटसीरट। उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज भी डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, जैसे कि 18 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग दिखे, ये सब आप फॉर्मेटिंग जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आ गया यहाँ पर। अब देखो मैं ये जो मेरा इनपुट फील्ड है इसकी भी मैं यहाँ पर विड्थ सेट करूँगा। इसको मैं विड्थ दूंगा बेसिकली कितना, 90%। ठीक है, ये 90% है, मतलब 40, ये जो 40%, ये 30% का 90% ये ले रहा है, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर है। ठीक है, अब मैं आइकन यहाँ पे, अब आइकन को मैं कॉल करूँगा तो मैं डायरेक्ट इस आइकन क्लास की को कॉल करूँगा f.fa लगाकर। तो इसमें मैं क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ पे देखो इस बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ। बॉर्डर मैंने लगाया था आपको दिखाने के लिए कि डिव कैसी दिखेगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर जैसे मैं इस इनपुट फील्ड में क्लिक कर रहा हूँ तो एक आउटलाइन बन के आ रही है। अगर मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ रिमूव कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, आप आउटलाइन को यहाँ पर नन डाल दो तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगी। अब FA में मैं क्या यूज़ करूँगा कि देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया रेड ताकि देखने में अच्छा लगे, और आइकन का कलर मैंने कर दूंगा
वाइट आइकन का मैं फ़ॉन्ट का साइज़ में दे दूंगा बेसिकली 16 या 20 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइनमेंट मैं करूंगा बेसिकली इसका सेंटर में, तो बेसिकली मैंने किया सेंटर, ठीक है। इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो इसकी लाइन हाइट है मैं दे दूंगा 40 पिक्सल, क्योंकि हमारे यहाँ पर इनपुट फील्ड की हाइट 40 पिक्सल है। अगर आप इस कंटेनर को हाइट देना चाहते हैं 40 पिक्सल तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने सेव किया, अब करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए अभी इतना आ रहा है क्योंकि हमने इसको विड्थ सेट ही नहीं करी, तो मैं इसको विड्थ सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल, क्योंकि 90% मैंने 30% का 90% मैंने दिया अपने इनपुट फील्ड को, तो इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर 10%, ठीक है। अब सेव किया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली आप यहाँ पर अपने इनपुट फील्ड में आइकन को ऐड कर सकते हैं। तो आइकन को ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपको बस एक यहाँ पर कंटेनर बनाना है, और अगर आप इनपुट फील्ड के पहले अगर आप आइकन ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले अपना आइकन को ऐड करो। अगर आप इनपुट फील्ड के लास्ट में यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस जो हमारे यहाँ पे आइकन लगाई इसको आप इसके बॉटम में डाल सकते हो। तो बस आपको ये सेट करना होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। तो लगाना है, मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो लॉजिक है कि इस डिव के, ये जो मेन डिव है हमारी एमएम, इसके अंदर रखी हुई है सब दोनों चीज़ें। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने फ्लोट लेफ्ट को, एक को फ्लोट में लेफ्ट कर दिया, एक को राइट कर दिया। अब जैसे मैं इनको विड्थ देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे मैंने विड्थ डिफाइन कर दी, एक को 10% दे दिया, एक को मैंने 90% दे दिया, क्योंकि आइकन तो छोटा होता है और विड्थ इनपुट फील्ड हमारी बड़ी होती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा जो मेन डिव है, अब ये जैसे अगर मैं इसको करता हूँ 40%, तो ये देखो ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने इनकी हाइट जो विड्थ है वो हमने मेन जो हमारा कंटेनर उस पर डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा लेक्चर था, इसमें आपको बताना था कि आप किस तरीके से इनपुट फील्ड के अंदर आप आइकन लगा सकते हो। वैसे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म बनाना सिखाऊंगा कि आइकन के साथ में कैसे बना सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। तो मिलते हैं एक नए डे में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।